नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार में मलेरिया जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। लोगों को मलेरिया से बचाव के लिए किया गया जागरूक। मलेरिया जांच के लिए दिए गए सख्त निर्देश। बिहार में कलेक्टर ने किया बाल वाटिका नर्सरी क्लास का शुभारंभ। कहा, शिक्षा पद्धति के माध्यम से बच्चों में होगा सभी गुणों का विकास। मौके पर बच्चों के अभिभावक भी रहे मौजूद। सरगुजा रेंज के आईजी अंकित गर्ग ने किया सूरजपुर जिले का दौरा। सभी थाना चौकी प्रभारियों की ली बैठक। नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। बिलासपुर में रेलवे अस्पताल के एमडी पर तानाशाही का आरोप। शिकायत करने पर कर्मचारी का किया गया ट्रांसफर। नाराज डॉक्टरों ने खोला मोर्चा। और सारंगगढ़ में लगातार हो रही बारिश से रोड के किनारे पहुंचा महानदी का पानी। पंचायत टीरमलगा से बरमकेला रोड हुआ बंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर सर्वोच्च न्यायालय का आभार जताया है। कांग्रेस के सदस्यों ने इस खुशी के अवसर पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर कांग्रेस जन अपने हाथ में गदा और कांग्रेस का झंडा लेकर खड़े रहे। वहीं आपको बता दें कि विकास उपाध्याय ने कहा कि एक न एक दिन सच्चाई की जीत होती है। सच को जितना भी दबाने का प्रयास किया जाता है वह उतनी ही तेजी से उभर कर सामने आता है। तो आपको बता दें कि लगातार जो तरीके से कल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, उसके बाद से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो है हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि देश के अलग अलग जगहों से जो है कांग्रेस की आतिशबाजी से लेकर हर्षोल्लास की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इस समय रायपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी की जीत को लेकर जो है खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि विकास उपाध्याय के द्वारा यह भी कहा गया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई को जितना भी दबाने की कोशिश की जाती है वह उतनी ही तेजी के साथ उभर कर बाहर आती है। रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लाई जा रही जनहित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनता दिखाई दे रहा है, जहां कोई भी वर्ग जाति का भेदभाव नहीं है, बल्कि हर वर्ग के प्रति समान दृष्टिकोण देखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार लगातार आमजनों के हित में बहुउपयोगी योजनाओं को उनके पास ही पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं आपको बता दें कि विकास उपाध्याय ने यह भी कहा कि योजनाओं में से स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई योजना जन कल्याण के लिए पश्चिम विधानसभा के वार्ड संख्या 15 के अस्पताल मुडियारी में जनमानस की परेशानियों को देखते हुए हमर क्लिनिक का जो भूमि पूजन है वह किया गया। उन्होंने बताया कि हमर क्लिनिक में बीपी, शुगर टेस्ट और 14 अन्य प्रकार के ब्लड टेस्ट आमजनों को प्राप्त होंगे। लगातार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार स्वास्थ्य को लेकर ये अपनी प्राथमिकता, अपनी सोच है। इसलिए हर वार्ड में हमर क्लिनिक का शुभारंभ किया जा रहा है और हमर अस्पताल सीएससी, पीएससी का निर्माण हो रहा है। आज बुढ़ियारी सीएससी में जहां 20 बिस्तर की एक बिल्डिंग नई तैयार होने वाली है, उसका भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। आज जनता कॉलोनी में एक हमर क्लिनिक का भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। साथ ही साथ कोटा में हमर क्लिनिक और बीएसयूपी में हमर क्लिनिक का भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। और आमापारा में भी एक हमर क्लिनिक का भूमि पूजन, 4 हमर क्लिनिक का भूमि पूजन और हमर अस्पताल का भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा दिया जाए, स्वास्थ्य में कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिल पाए, जिसमें दवाई से लेकर इलाज तक उनका 1 रुपया मत लगे, ये सरकार की सोच है। और इसी के तहत लगातार पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को, इन योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा किया जाए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन 4 अगस्त को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय मलाजगंज में बाल वाटिका नर्सरी क्लास का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि शिक्षा पद्धति के माध्यम से बच्चों में सभी गुणों का विकास कक्षा 1 के पूर्व हो जाने की मंशा से बाल वाटिका प्रारंभ की गई है। इस अवसर पर बेहर एसडीएम विवेक केवी, विद्यालय के प्राचार्य अमित दहिया, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एसपी ध्रुवे और अन्य गणमान्य नागरिक, विद्यालय के शिक्षक एवं बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि एक बेहद ही अच्छी पहल जो है वो की गई है, जिसमें अनुपालन के द्वारा जो है 14 अगस्त को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के आतिथ्य में आयोजन किया गया। तो उसमें कि आपको बता दें कि बच्चों में जो शिक्षा पद्धति के माध्यम से सभी गुणों को विकास करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जो है कई लोगों ने भाग लिया और साथ ही साथ जो है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों का नर्सरी क्लास से ही पहले जो है विकास किया जा सके और गुणों को पहचानते हुए उनको शिक्षा में भी मदद की जा सके और साथ ही साथ उनका जो बाल्य विकास है वो भी हो सके। खबर बिहार से है, जहां मलेरिया जांच के लिए लोरा और करमसरा स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। वहीं आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के निर्देशानुसार प्रतिदिन आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक विरसा में मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील सिंह के मार्गदर्शन में मलेरिया का व्यापक सर्वे एवं जांच की जा रही है। तो उसमें प्रतिदिन स्वास्थ्य टीम के द्वारा स्वास्थ्य शिविर एवं मलेरिया जांच की जाती है। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में 4 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लोरा में ग्रामीणों की मलेरिया जांच की गई और इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करमसरा में 45 आरडीटी किट जांच की गई, जिसमें कि 0 पीएफ और 4 पीवी पाए गए। तो इसमें मलेरिया की दवाइयों का भी वितरण जो है वो किया गया है और साथ ही लोगों को जागरूकता हेतु मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी लगाने और नीम के पत्तों की धुनी और मच्छर फैलने वाले स्थानों की साफ सफाई करने की जानकारी दी गई। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो मलेरिया है वो भी बीमारियां जो है वो तेजी से फैलती है और जिसको लेकर लगातार इलाके में स्वच्छता के साथ साथ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी में आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से लगातार इलाके में मलेरिया की जांच की जा रही है, शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें लगातार मरीज भी आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि लोगों को इस बात के लिए भी जागरूक किया जा रहा है कि मलेरिया से किस तरीके से बचा जा सकता है और किस तरीके से मच्छरों को ना होने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है बारिश के कारण जगहों पर पानी भरा रह जाता है, जिसके कारण जो है मच्छर पनपते हैं और वो मलेरिया का कारण बनते हैं। वहीं आपको बता दें कि इन स्वास्थ्य शिविरों के द्वारा लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी टेस्टिंग के साथ साथ दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है। खबर कबीरधाम से है, जहां से एक महिला के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने थाने में दर्ज कराकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला की आरोपी फर्जी तरीके से चेक देकर उससे पैसे लेकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया है। जो महिला को इस बात की भनक लगी तो उसने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पैसों को ब्याज सहित वापस दिलाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये सब पैसा लेके गए, सौरभ नाम से क्या चीज का पैसा लेके गए? गन्ना दुकान ना हूँ करके ना लगा हूँ, मतलब पिछले नवंबर में तो कर दे रहे। कब का पैसा दे? 31,000। 31,000। ये चेक का चीज के है? चेक ला मतलब दे चेक मतलब बैंक में हवा करके बैंक में पैसा है, आप लगा देना। मुझे कुछ पता नहीं है बैंक के बारे में। अच्छा, आपसे नकदी पैसे लेके गए? हाँ। सौरभ नामदेव? हाँ। कौन लेके गए पैसा आपसे? सौरभ नामदेव। कब का पैसे लेके गए? 31,000। का काम से लेके गए? गन्ना दुकान लगा हूँ करके।
सरगुजा रेंज के आईजी अंकित गर्ग ने सूरजपुर जिले का दौरा किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद आईजी अंकित गर्ग ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में जिले के राजपत्रित अधिकारी और सभी थाना चौकी प्रभारियों की बैठक भी ली और सभी प्रभारियों से उनके थानों में लंबित अपराधों के बारे में जानकारी ली गई। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की रणनीति के तहत सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर जरूरी कदम उठाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। और इसी बीच आईजी अंकित गर्ग के द्वारा सूरजपुर जिले का दौरा किया गया, जहां उन्हें सम्मानित करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साथ ही साथ आईजी अंकित के द्वारा जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सभी चौकी प्रभारियों की बैठक भी ली गई और अहम दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में अहम ध्यान जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और साथ ही साथ इलाके में बढ़ रहे अपराधों पर धर पकड़ बनाने के लिए निर्देशित किया गया और साथ ही साथ जो है जीरो टॉलरेंस की जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देशित किया गया है कि अपराधियों से किसी भी प्रकार का टॉलरेट ना किया जाए। रेंज के महानिरीक्षक के रूप में पदस्थापना के बाद आज मेरा ये प्रथम जिले का भ्रमण है, जिसमें मेरे द्वारा थाना प्रभारी एवं समस्त वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लिया जाकर यहाँ पर अपराध, कानून व्यवस्था इत्यादि के बारे में लगातार समीक्षा की गई है। हमारी मुख्य प्राथमिकता आगामी चुनावों को देखते हुए पुलिस को पूर्ण रूप से प्रिपेयर रखना और इसके अतिरिक्त अपराध एवं कानून व्यवस्था को लगातार बनाए रखना, अपराधों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारियों से चर्चा की गई है और इस संबंध में लगातार दिशा निर्देश दिए गए हैं। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर बिर्रा थाना क्षेत्र के घिवरा गांव के प्रसिद्ध डोकरीदाई मंदिर में चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालकर मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल एक महत्वपूर्ण संस्थान है। वहीं आपको बता दें कि जहां रेलवे के कर्मचारियों का उपचार होता है, इस स्वास्थ्य में अहम जो संस्थान है उसने इलाज के अलावा अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही भी उजागर होती रही है और लेकिन जो प्रतिबंधन है उसकी लापरवाही होने के संस्थान से जुड़े डॉक्टर ने उजागर किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय रेलवे अस्पताल में काम करने वाले चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव यादव ने अस्पताल के एमडी पर तानाशाही करने और लापरवाही कर्मचारियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं शिकायत करने पर डॉक्टर राजीव यादव को ट्रांसफर कर दिया गया। इस बात से नाराज डॉक्टरों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलकर जमकर हंगामा किया। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल एक महत्वपूर्ण संस्थान है, लेकिन वहां पर एक बड़ी ही लापरवाही का जो मामला है वो सामने आया है। आपको बता दें कि वहां पर जो प्रबंधन है उसकी लापरवाही से संस्थान से जुड़े हुए डॉक्टरों ने ही इसका खुलासा किया है। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय रेलवे अस्पताल में काम करने वाले चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव यादव ने अस्पताल के एमडी पर तानाशाही करने का आरोप लगाया और जिसके बाद इस शिकायत को करने के बाद उन पर जो है एक्शन लिया जाता है और जिसमें राजीव बिंदल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर अस्पताल में किसी तरीके की प्रक्रिया हो रही है जो कि बिल्कुल ही गलत है और उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि इसमें राजीव बिंदल का ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर्स जो है वो सभी एकजुट हो गए और जिसके बाद उनके द्वारा जमकर हंगामा किया गया। बच्चे का परिजन आया मेरे पास, उसकी दवाइयां जिस मैंने लिखी थी वो दवाई उसे नहीं मिल रही थी। मैंने फार्मासिस्ट से जाकर रिक्वेस्ट किया ये दवाई आप क्यों नहीं दे रहे उसको, तो उन्होंने बोला कि एमडी सर का आदेश है यही दवाई मिलेगी। और जो दवाई वो दिया उस बच्चे को
उस दवाई से उसको बच्चे को पेट में पथरी हो सकती थी, किडनी में पथरी हो सकती थी, और बच्चे का जो एनीमिया था वो बहुत देर से ठीक होता। जो एनीमिया 1 महीने में ठीक होना था वो 6 महीने में ठीक होता। इसलिए मैंने उससे बताया कि देखो ये दवाई दो, इसको मंगा के दो। उन्होंने बोला कि आप जो करना है कर लो। तो मैं फार्मासिस्ट इस मैटर की शिकायत लेके अपने एमडी के पास गया। मैंने कहा कि सर फार्मासिस्ट ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, और जो मेन है ये जो इनको गाइड कर रहा है वो कार्तिक पात्रा, यहाँ का सीनियर फार्मासिस्ट जो है, जो प्रोक्योरमेंट सेल में बैठता है, क्योंकि वही सारी चीजें प्रोक्योर करता है, बोलता है कि यही मेरे पास है यही दो, और लोकल परचेस में कुछ भी आए उसकी बात मत सुनो, ऐसा। और हमारा एमडी भी उसका सपोर्ट करता है। इसलिए मैंने उनको बोला कि सर इसका सपोर्ट करना बंद कीजिए, इस बंदे को प्रोक्योरमेंट सेल से हटा के किसी और सेल में डालिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको हटा दीजिए इस अस्पताल से, मैंने कहा कि इसको किसी और सेल में डालिए, किसी अच्छे बंदे को डालिए जो बात सुने एटलीस्ट डॉक्टर का, बिकॉज वी आर पीडियाट्रिशियन। हमको पता है कि किस डोज पे दवाई देनी है, क्या देना है बच्चे को, कौन सी दवाई उसके लाभदायक होगी, कौन सी दवाई हानिकारक होगी, इसलिए हम उस हिसाब से दवाइयां लिखते हैं। अगर कोई फार्मासिस्ट एक डॉक्टर के ऊपर चढ़ के चढ़ाई करना चाह रहा है और अस्पताल का मुखिया बन के हमारा एमडी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये बात गलत है। दुर्भाग्यजनक बात है कि एक डॉक्टर के ऊपर में प्रशासन द्वारा ऐसे दंडात्मक कार्रवाई जो आज यहाँ पे देखने सुनने को जो मिला है, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। और ऊपर से डॉक्टर साहब जो है, इन्होंने देश के लिए सेना में भी अपना योगदान दे करके फिर यहाँ पे एक मानवता का सेवा डॉक्टर का होता है, उसको यहाँ पे मतलब पूरा निरूपित यहाँ करने पे भी यहाँ पदस्थ रहे। इस बीच में डॉक्टर के बीच में भी कुछ वैमनस्यता यहाँ पे देखने को मिला। ये अच्छी बात नहीं है। अपना पक्ष बताएं कि आप क्या करेंगे डॉक्टर? हम तो यही चाहेंगे, देखिए डॉक्टर को सर ईश्वर के बाद अगर कोई मानता है इस धरती पे तो हम डॉक्टर को ही मानते हैं। हर समय आपने देखा होगा कि डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी होती है, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब के ऊपर में ये जो कार्रवाई जो हुआ है, अभी जो चार्जशीट देने की भी बात जो कही जा रही है, इसका हम बहुत खिलाफ हैं, हम विरोध करते हैं। जाने माने कथावाचक मुरारी बापू अपने 1008 भक्तों के साथ आज उज्जैन पहुंचे और यहां पहुंचकर मुरारी बापू ने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की, जिसके बाद कथावाचक मुरारी बापू द्वारा भक्तों को श्री राम कथा भी सुनाई गई। वहीं आपको बता दें कि प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू अपने 1008 चयनित भक्तों के साथ 12,000 किलोमीटर की 12 ज्योतिर्लिंग की आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं और यह यात्रा केदारनाथ से शुरू हुई और यात्रा महज 18 दिनों में 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसके लिए 2 विशेष ट्रेनें भी चलाई गई हैं। सारंगगढ़ में लगातार हो रही बारिश से टिमरलगा लात नाला बरमकेला मार्ग बंद होने से फंसे हुए नागरिकों को परेशानी हो रही है। लोग जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार कर आना जाना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नोडल अधिकारी नाव में सवार होकर मौके का जायजा लेने बाढ़ क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की और साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। अभी जिले में बाढ़ की स्थिति नहीं बनी हुई है। मात्र चंद्रपुर के पास एक लात नाला है जहां पर पुल के ऊपर से 3 फीट पानी ऊपर बह रही है। जैसे ही बाढ़ आएगी उसके लिए हम लोग पूर्व से तैयारी कर चुके हैं। प्रशासन की तरफ से संपूर्ण तैयारी की जा चुकी है और सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, पटवारी को निर्देशित कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम को निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी अप्रिय स्थिति में या बाढ़ आने पर उस जगह में तत्काल तैनात रहें। अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर कैप्सूल वाहन और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई और जिसमें कैप्सूल वाहन का ड्राइवर कैबिन में बुरी तरीके से फंस गया, तो उसे स्थानीय लोगों की मदद से निकालने की कोशिश जारी है। वहीं आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर घायल बताया जा रहा है, तो उसे इलाज के लिए खरोद अस्पताल भेजा गया। वहीं हादसे के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
अब खबर रायपुर से है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज और कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में प्रगति यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और रायपुर नगर निगम के कार्यों से जनता को अवगत कराना है। वहीं आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा से प्रारंभ होने वाली इस यात्रा में कांग्रेस के सभी सिपाही एकजुटता के साथ शामिल हो रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां शहर की बदहाल स्थिति को लेकर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मिनल चौबे ने कहा कि महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल में एक भी कार्य अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। पूरे शहर में सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और सभी गड्ढों में जल भराव हो गया है। वहीं उन्होंने महापौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मच्छरों से निजात के लिए शहरों में कोई व्यवस्था नहीं है, मवेशी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने इतना कहा कि इतना सब होने के बाद भी अगर महापौर प्रगति यात्रा निकालते हैं तो यह शर्मनाक बात है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि अगर महापौर शहर की ऐसी स्थिति होने के बाद प्रगति यात्रा निकालेंगे तो बीजेपी पार्षद भी दल जो है वो सड़कों पर उतरेंगे और फिर बीजेपी पार्षद पोल खोल अभियान शुरू करेंगे। नहीं है, पूरे शहर में गड्ढों की भरमार है, गड्ढा शहर है वो गड्ढापुर बन गया है, अवैध ठेलों की भरमार है, नागरिकों को चलने की जगह नहीं मिल पा रही है। ये कैसी अफसरशाही है कि थोड़े से बारिश में हमारे शहर में जल भराव की समस्या आ जाती है और गर्मी में पेयजल की दिक्कत आती है। महापौर के द्वारा नगर निगम के माध्यम से एक भी ऐसी उपलब्धि उनके 3.5 वर्ष के कार्यकाल में नहीं प्राप्त हुई है। इसके बावजूद वो किस हिसाब से प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, यह हमारी समझ से परे है। केंद्र की जो सरकार है वो करोड़ों रुपए नगर निगम को दे रही है, वही कार्य रायपुर शहर में हो रहे हैं, वो भी गुणवत्ताविहीन हो रहे हैं, स्तरहीन कार्य हो रहे हैं। सत्ता पक्ष को सिर्फ मॉनिटरिंग करना है, वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं और करोड़ों रुपए हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ जा रहे हैं। इन्हीं सब विषय को लेके महापौर की जो एक भी उपलब्धि नहीं है शहर में, स्मार्ट सिटी का जो स्तरहीन कार्य हुआ है, अमृत मिशन का जो स्तरहीन कार्य हुआ है, पूरे शहर को खोदापुर में बदल दिया गया है। इन सब विषयों को लेके हम महापौर की पोल खोलने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत नंदनवार के निर्देशानुसार जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन जिले के विभिन्न स्थानों में लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में बारसूर के साप्ताहिक हाट बाजार में आए ग्रामीणों के सामने ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन और परिचालन संबंधित प्रयोग कराया गया। वहीं आपको बता दें कि उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संकल्प भी दिलाया गया और साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान के तहत उन्हें जानकारी दी गई कि सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम के अलावा मतदान केंद्र पर भी जाकर नाम जुड़वाया जा सकता है। मणिपुर में हुई हिंसा के विरोध में रविवार को मानपुर के बाजार चौक में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान आदिवासी नेता सुरजू टेकाम की हेट स्पीच सामने आई थी और उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर विवादित टिप्पणी दी थी। साथ ही भरी सभा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के क्षेत्र में प्रवेश करने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद यह बवाल शुरू हुआ। ब्लॉक मुख्यालय मानपुर गुरुवार को पूरी तरह से बंद रहा। इस बंद को सभी समाज के लोगों ने खासा समर्थन भी दिया। वहीं आदिवासी नेता सुरजू टेकाम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की वजह से धरना दिया गया, जिसके बाद नेशनल हाईवे भी चक्का जाम किया गया। इस दौरान विधायक और संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी का पुतला दहन किया गया और साथ ही सांसद संतोष पांडे ने इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सीएम दूसरे प्रदेश की बात करते हैं, जबकि यहां की जनता पूछना चाहती है कि अब तक मामले में सुरजू टेकाम और विधायक इंद्र शाह मंडावी पर एफआईआर क्यों नहीं हो पाई है, जबकि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है। खबर बिलासपुर से है, जहां लगातार चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं डॉक्टर सोमेंद्र सिंह ठाकुर ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि कल शाम ब्लड बैंक के सामने से उसके कार में रखे बैग और रुपए कोई चोरी कर ले गया है और उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने घटना को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात चोरों को पकड़ने के लिए कड़े निर्देश दिए, जिस पर थाना प्रभारी प्रदीप आर्या ने टीम का गठन किया और
घटनास्थल पर लगे आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया, जिसमें एक संदेही व्यक्ति कार के आसपास देखा गया और जिसके आधार पर युवक की पूछताछ की गई और वहीं आरोपी ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। अब खबर मेहर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। आपको बता दें कि 6 अगस्त को मध्य प्रदेश के 27 स्टेशनों के जीर्णोद्धार को लेकर भूमि पूजन किया जाएगा, जहां खजुराहो रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक खजुराहो स्टेशन को सबसे ज्यादा बजट मिला है और इसके साथ ही कई अन्य विकास कार्यों की भी शुरुआत की जाएगी। और बता देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बना है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारी केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 तारीख को अमृत भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि जो 506 रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, उनमें मध्य प्रदेश के 27 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी लोकसभा खजुराहो के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री जी ने खजुराहो के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का 6 तारीख को भूमि पूजन होगा। 260 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।